और अभी जानकारी मिल रही है कि ये जो पूरा, जिसमें आपको मैंने बताया ना कि एक जो पूरा गैंग है, जो कल भी परसों भी मैंने बताया था कि 7,000 लोग उसमें शामिल हैं, जिसको ट्रेन किया गया है, जिनको कि भारतीय मान्यताओं के खिलाफ दुष्प्रचार करना है, सनातन, खासतौर से सनातनी मान्यताओं के खिलाफ तो दुष्प्रचार करना ही करना है। जब कभी भी सनातनी मान्यताओं का जिक्र हो तो उनको कह देना है कि रिलीजन और गवर्नेंस में फर्क होना चाहिए। ये सज्जन इस प्रकार के सज्जन हैं जो लगातार आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन करते थे, ड्रम बजाते थे, नाचते थे, गाते थे, भाषण देते थे। और 2022 में जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नोट के ऊपर लक्ष्मी और गणेश को प्रिंट करना चाहिए, तो ये सज्जन भाग गए, क्योंकि वो, उनको पता था कि ये भी झूठा बयान दे रहे हैं और जो भागे हैं वो भी झूठा बयान दे रहे हैं। इन्होंने राजनीति करने के लिए, अरविंद केजरीवाल ने राजनीति करने के लिए एक फ्रॉड स्टेटमेंट दे दिया कि नोटों के ऊपर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की प्रिंटिंग होनी चाहिए, उनका प्रिंट होना चाहिए। क्यों कहा भाई? क्योंकि उनको डर लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से धर्म के साथ, सनातन के साथ अपने आप को एक प्रकार से पर्यायवाची बना लिया है, तो उस पर्यायवाची को हम रिप्लेस करके आम आदमी पार्टी पर्यायवाची बन जाएगी सनातन का और हिंदू धर्म का। उसका मास्टर स्ट्रोक क्या किया? मास्टर स्ट्रोक किया कि सबसे ज्यादा लोग दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, तो उसके ठीक पहले उन्होंने ये डिमांड कर दिया था कि भारत के नोट के ऊपर अगर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, ये डिमांड कर दिया था। जैसे ही इन्होंने डिमांड किया तो ये साहब जो विशाल ददलानी हैं, ये फौरन उनसे डिस्टेंस कर लिया, आम आदमी पार्टी से अब दूरी बना ली और कहा कि रिलीजन का इंटरफेरेंस गवर्नेंस में नहीं होना चाहिए। ये सनातन की बात अगर इनकी पार्टी के भी लोग कह दिए थे तो वो भी इनका खिलाफत करने लगे थे कि रिलीजन का गवर्नेंस में, ये गवर्नेंस की क्या बात है साहब? ये गवर्नेंस की बात क्या है? अगर इवन केजरीवाल ने भी अगर लक्ष्मी गणेश की बात कह दी तो इसमें रिलीजन और गवर्नेंस का विषय क्या हो गया? गांधी जी की तस्वीर होनी चाहिए नोट पे और गणेश जी की, लक्ष्मी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। तो ये लोग इतने फूहड़ लोग हैं जिनका कोई कुछ, इनके बजाय ये भी कह सकते थे कि बजाय इनके कुछ कुछ और तस्वीर हम लोग सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, लेकिन कैटेगोरिकली कहा कि रिलीजन का गवर्नेंस में स्कोप नहीं होना चाहिए। न तो इनको रिलीजन का सिग्निफिकेंस मालूम है, न रिलीजन के बारे में ये जानते हैं। रिलीजन को ये आस्था से जोड़ रहे हैं। आस्था रिलीजन नहीं है, रिलीजन इज समथिंग एल्स। और यहां पर लक्ष्मी और गणेश की जो बात केजरीवाल कह रहे थे वो पॉलिटिक्स कर रहे थे, क्योंकि इतना बड़ा एथिस्ट केजरीवाल के इतना बड़ा धूर्त इस सृष्टि में नहीं मिलेगा आपको। तो ये जो धूर्त व्यक्ति हैं, ये कभी इधर, कभी ये बोलते हैं, कभी वो बोलते हैं। यू टर्न, द मैन ऑफ यू टर्न, केजरीवाल को कहा जाता है मैन ऑफ यू टर्न, जिसको धूर्तता कहें आप, जिसको बिल्कुल धूर्तता कहें, झूठ बोले, मक्कारी कहें, तो केजरीवाल के लिए आप कोई भी संज्ञा प्रयोग में लाएं वो कम ही होगा। मुझे तो लगता है कि डिक्शनरी में केजरीवाल के लिए कोई संज्ञा बची नहीं है जिसका आप प्रयोग करें। तो केजरीवाल जी ने धूर्तता पूर्वक ये कहा था कि लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर होनी चाहिए नोट पर, लेकिन उसका भी विशाल जी डडलानी ने विरोध करना शुरू किया। क्या विशाल डडलानी को यह मालूम है कि कुंभ में, प्रयागराज में हर मिनट, हर घंटे, हर दिन सफाई अभियान जारी है? केजरीवाल जी को और उनके इस मित्र को, इन मित्र जो हैं इनके विशाल डडलानी साहब, अभी अब हैं कि नहीं केजरीवाल जी के साथ पता नहीं, लेकिन 2022 में थोड़ा डिस्टेंस कर लिया था, पता नहीं अब केजरीवाल जी के साथ ये हैं या नहीं है। लेकिन 19 में, 20 में बहुत जबरदस्त कैंपेन किया था, 14 में भी साथ में थे पूरे मूवमेंट में। तो डडलानी साहब को यह मालूम नहीं है कि हर घंटे, हर दिन, प्रत्येक दिन वहां पर गंगा की सफाई हो रही है, वाटर की क्वालिटी चेक की जा रही है और वहां पे पूरी टीम वहां मौजूद है जो पानी की गुणवत्ता को, जल की गुणवत्ता को देखने के लिए रात दिन बैठी हुई है।
क्योंकि योगी आदित्यनाथ को मालूम है कि यहां कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोग ये साजिश कर सकते हैं जो जहर मिलाने की बात अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में लगाया था कि हरियाणा में बीजेपी के लोगों ने यमुना में जहर मिला दिया है और उनकी प्लानिंग थी कि जहर वाला पानी दिल्ली के लोग पिएंगे और दिल्ली में लाशों की ढेर लग जाएगी। ये काम किया था अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव के पहले, इस तरह का बीभत्स घिनौना आरोप लगा करके, जिसको बाद में कैंपेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा कि इस स्तर पे भी लोग गिर सकते हैं, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के दिमाग में ये सब बातें उपजते रहती हैं, गंदगी की बात, ऐसी बात जो जो आप कल्पना नहीं कर सकते, अकल्पनीय बात का जिक्र करके अरविंद केजरीवाल अटेंशन पाना चाहते थे।